तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई एयरपोर्ट से, जहां के ऑपरेटर MIAL ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि इस साल के अंत तक टर्मिनल 1 जो है मुंबई एयरपोर्ट का वो डेमोलिश कर दिया जाएगा और जो एडिशनल पैसेंजर्स का लोड आएगा वो नवी मुंबई एयरपोर्ट पे शिफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों करेंटली जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIL ऑपरेट करती है एयरपोर्ट को, और वैसे ये मैनेजमेंट अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को दिया गया है। तो काइंड ऑफ बोला जाए तो अडानी एयरपोर्ट ही संभालती है। अब जो टर्मिनल 1 है मुंबई एयरपोर्ट का पुराना वाला टर्मिनल, वहाँ पे अभी कुछ ज्यादा लोड जो है कंपेयर टू टर्मिनल 2 नहीं है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ फ्लाइट्स वगैरह जाती नहीं है, नंबर सिग्निफिकेंट है लेकिन टर्मिनल 2 जितना नहीं। अब ये ऑपरेशंस को नवी मुंबई शिफ्ट करके जो टर्मिनल 1 है इसको रीडेवलप किया जाने वाला है और पूरी तरीके से नए प्लान्स के साथ में इसको बनाया जाने वाला है, कैपेसिटी हैंडलिंग मॉडर्न फीचर्स वगैरह के हिसाब से। तो ऑब्वियसली टर्मिनल को जो है खाली करना पड़ेगा, जो कि किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के टाइम से रिलेटेड। तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को पता होगा हमारे देश के अंदर के सारे इलाकों में फॉलो किया जाता है, और अभी एग्जैक्ट टाइम को डिटरमाइन करने के लिए GPS सैटेलाइट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें एटॉमिक क्लॉक्स होगी और इनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा यूनिवर्सल टाइम के साथ में या UTC के साथ में। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारा अभी GPS कॉन्स्टलेशन जो है, या कह दो GPS से सिमिलर कॉन्स्टलेशन जो है नाविक, वो बहुत हद तक ऑपरेशनल है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है इसकी वजह से रेफरेंस टाइप प्रोवाइड कर सकती है इन सैटेलाइट्स को, और इनके अंदर लगे हुए क्लॉक जो है टाइम का कीप कर सकती है, जो आगे जाकर फाइबर लिंक्स के जरिए जो कि नीचे बीम डाउन किए जाएंगे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में, जिनके पास अपनी अपनी एटॉमिक क्लॉक्स होगी, और एक फाइबर ऑप्टिक लिंक भी इनके बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक और रोपवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो बन सकता है बल्टल से लेके अमरनाथ के बीच में, और अमरनाथ यात्रा को ये काफी आसान बना सकता है। तो दोस्तों वैसे सरकार प्रोमिनेंट 18 मेजर रिलीजियस साइट्स को कनेक्ट करना चाहती है रोपवे का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर अभी इस नए रोपवे का भी मेंशन किया गया। वैसे इसके साथ साथ सबरीमला के लिए भी एक रोपवे वगैरह की बात हुई है, लेकिन ये अमरनाथ वाला जो है वो बड़ी खबर है। अगली खबर दोस्तों रही अंडमान निकोबार आइलैंड से, जब एयर कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है, जहां पर ये अनाउंसमेंट किया गया है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS उड़ान के अंतर्गत कई सारे फिक्स्ड विंग्ड एयरक्राफ्ट सर्विसेज आपको शुरू होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये मेजरली अलग अलग आइलैंड जो है, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, श्री विजयपुरम द्वीप, इनके बीच में लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये छोटी एरोप्लेन वाली सर्विस होगी, जैसे मालदीव्स वगैरह में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर दोस्तों ये कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने इन्वाइट किया टेंडर टू प्रिपेयरिंग ऑफ DPR फॉर द प्रपोज्ड फेज 3 कॉरिडोर ऑफ कोची मेट्रो रेल फ्रॉम अलुवा टू अंगरमली। तो ये वो कॉरिडोर होने वाला है कोची मेट्रो का, जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, कोची की एफिशिएंट और इकोनॉमिकल सिस्टम जो है लोगों को प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ पर जो अभी DPR बनेगा उसके अंदर ऐसी कंडीशन है कि मिनिमम लैंड यूजेज, मिनिमम डिसलोकेशन ऑफ पब्लिक हेरिटेज एस्पेक्ट्स को ध्यान में वगैरह रखी डिजाइन किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से, जहाँ पर भद्रक डिस्ट्रिक्ट के अंदर धामरा एयर स्ट्रिप जो है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट ट्यूसडे को की गई है। तो यहाँ पर ये कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, एक 7 सीटर एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से यहाँ पे आया था, जिसने लैंड किया। पहले पैसेंजर्स जो है वो अडानी ग्रुप के थे, और इसकी वजह से प्रूविंग फ्लाइट भी हो गई है धामरा एयर स्ट्रिप की, और अब धीरे धीरे यहाँ पर और पैसेंजर ऑपरेशन शुरू होंगे। यहाँ पर एयर स्ट्रिप में जो फैसिलिटीज उनको अपग्रेड किया गया है, और उम्मीद ये है कि जो 3.5 किलोमीटर का अपग्रेडेड रनवे है वो आगे जाकर ज्यादा से ज्यादा लोग को सर्व करेगा। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो विशांश पूछते हैं, व्हाई देयर आर स्टिल रिफाइनरीज एंड RCF केमिकल प्लांट्स स्प्रेड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ एकर्स इन मुंबई, व्हाई डोंट गवर्नमेंट रिमूव देम एंड यूज दिस लैंड टू बिल्ड बिजनेस पार्क और समथिंग। देखो यार, पहली बात तो ना, ये जो लैंड है ना ये उन कंपनी का है, अपना खुद का खरीदा हुआ, और ये कंपनीज पहले से एग्जिस्ट करती है। आसपास के इलाकों में लोग रहने को बहुत ज्यादा लेट आए हैं, तो जो कायदे से कानून से अगर चीजें देखा जाए तो सारा लैंड कंपनीज का है, और कंपनीज के लिए भी वो स्ट्रेटेजिक लैंड है। देखो पहले वो मुंबई के बहुत बाहर थे, क्योंकि मुंबई सिर्फ साउथ में एग्जिस्ट करता था। इसके बाद में यहाँ पर वो समुद्र के किनारे है, पोर्ट के पास में है, इम्पोर्ट उनका रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश गुड का एक्सपोर्ट हो गया, उनके लिए काफी आसान है। लैंड जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मल्टी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में लैंड वैल्यू होगी। गवर्नमेंट अगर इनको कहीं और भेजना भी चाहती है तो उनको ऑब्वियसली बहुत हेवी रिलोकेशन कॉस्ट देने पड़ेंगे, जमीन खरीदनी पड़ेगी बहुत ही ज्यादा महंगी वाली। एट द सेम टाइम जबरदस्ती नहीं कर सकती गवर्नमेंट इन चीजों के अंदर। हमारे देश के अंदर भी कायदे कानून लिखा गया है, चाइनीज के जैसे नहीं है कि हम किसी को भी उठवा सकते हैं, किसी भी कंपनी को बंद करवा सकते हैं। राइट्स होते हैं लोगों के पास में, कंपनीज के पास में। तो ये सब चीजें जो है ऐसे कोई डिसीजन को लेने के लिए इतना आसान नहीं बनाती। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।